दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशनल यूनिवर्स बाय सीके चैनल में। आज की क्लास में विशेष प्रश्न पत्रों की श्रृंखला में हम आपके लिए फिर से एक विशेष प्रश्न पत्र लाए हैं। हम देखते हैं कि आज की क्लास में हमको क्या क्या पढ़ना है। आज की क्लास जो है आपके लिए विशेष होने वाली है, क्योंकि हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो है एक वर्ड में यानी एक शब्द में ही देंगे। ठीक है, पहला प्रश्न लेते हैं। भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? तो भारत की प्रथम देश भाषा है पाली भाषा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। खड़ी बोली और पाली इन दोनों भाषाओं में संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है कौन? पाली। अगला प्रश्न लेते हैं। पंजाबी भाषा का जन्म किस भाषा के अपभ्रंश से हुआ है? पैशाची भाषा। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, तो ब्रजबुली जो भाषा है, ब्रज जो शब्द है उसको देख करके मत समझ लीजिएगा कि मथुरा की भाषा। इसका आंसर है बस एक ही शब्द में, बंगला, पुरानी बंगला। अगला क्वेश्चन कौन सा है? ब्रज भाषा का उद्भव किस भाषा के अपभ्रंश से हुआ है? ब्रज भाषा जो है इसका उद्भव हुआ है शौरसेनी भाषा से। इस अपभ्रंश को अवहट की संज्ञा दी जाती है, तो यह इसका आंसर होगा एक ही शब्द में, उत्तरकालीन अपभ्रंश। अगला प्रश्न लेते हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है? इसका आंसर है 108। अगला प्रश्न लेते हैं। श्रीलंका में किस भाषा को मागधी भाषा कहते हैं? पाली भाषा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौन सी भाषा या बोली हिंदी भाषा वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसका आंसर है तेलुगु। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, इसका आंसर होगा पाली प्राकृत। व्याकरण से भी संबंधित कुछ प्रश्न लेते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नागरी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? तो हमने आपको पिछली क्लासेज में बताया था कि स्वर होते हैं 11 और 33 या 35 का कंफ्यूजन बना रहता है, तो सामान्य तौर से देखा जाए तो 35 ही होते हैं। ठीक है, तो हम टोटल 35 और 11 जोड़ते हैं तो टोटल कितना होता है? 46। तो इस तरह से नागरी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? 46। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? तो हम जानते हैं कि भाषा जो है मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। लेकिन सर्वप्रथम जो है सांकेतिक भाषा जो है, गौड़ भाषा, उसी का प्रयोग हुआ। पंचमाक्षर ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है? तो उच्चारण स्थान, ये जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी हिंदी संबंधी प्रश्न पत्र में हो उसमें उच्चारण स्थान संबंधी जो है प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो हम देखते हैं पंचमाक्षर ध्वनियों की बात हो रही है। पंचमाक्षर ध्वनियां हैं क्या? क से लेकर के म तक जितने भी अक्षर हैं उनको हम 5 भागों में बांटते हैं। क, ख, ग, घ, ङ, यह एक वर्ग में आता है। ठीक है, यह क वर्ग बोला जाता है, पहले अक्षर से इसका नामकरण हुआ है। इसके बाद बारी आती है च, छ, ज, झ, इ। तो जो 5वां अक्षर होता है वो लास्ट वाला अक्षर, वही अक्षर पंचमाक्षर बोला जाता है। तो टोटल जो है 5 क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, 5 वर्ग हैं। और 5 वर्ग के लास्ट में जो आते हैं क, ख, ग, घ, ङ, तो ङ वर्ण, इसके बाद च, छ, ज, झ, इ, य वर्ण, इसके बाद ट, ठ, ड, ढ, ड़, ड़ वर्ण, इसके बाद त, थ, द, ध, न, न वर्ण, इसके बाद प, फ, ब, भ, म वर्ण। तो ये जो 5 हैं, 5 वर्ण, यही जो है हमारे पंचमाक्षर बोले जाते हैं। इन ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। अब इसमें एक और प्रश्न उठता है कि अनुस्वार और अनुनासिक जो वर्ण होते हैं उनमें अंतर क्या है? अनुस्वार और चंद्र बिंदु, इस शीर्षक से आपके लिए विशेष वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए। हर प्रश्न का जवाब उसमें होगा जो पंचमाक्षर यानी अनुनासिक वर्ण या अनुस्वार से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ग के 5वें अक्षर को क्या कहते हैं? तो हमने जाना प्रत्येक वर्ग के जो 5वें अक्षर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अनुनासिक वर्ण बोलते हैं या पंचमाक्षर भी बोलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। प से म तक के वर्ण किस वर्ग में आते हैं? हमने आपको बताया कि प से म तक के जो वर्ग होते हैं वे प वर्ग में आएंगे, क्योंकि प, फ, ब, भ, म ये एक ही लाइन में आते हैं, तो हम इसको लिखते हैं प वर्ग। उच्चारण स्थान की दृष्टि से स को क्या कहेंगे? तो उच्चारण स्थान की दृष्टि से जो है जितने भी वर्ण हैं उनको बांटा गया है। उसमें जो है हम देखते हैं कि अगर बारी आती है स की, तो इसका आंसर है स को बोला जाता है दंत्य वर्ण, क्योंकि बोलते समय जो है स हम जब उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ जो है दांत को टच करती है। ठीक है, क से म तक के वर्ण क्या कहलाते हैं? स्पर्श वर्ण,
क्योंकि उच्चारण करते समय हमारी जीभ जो है मुख के भीतर के जो भाग हैं उनको टच करती है, किसी न किसी भाग को, इसीलिए बोला जाता है इनको स्पर्श। तो स्पर्श का अर्थ ही होता है छूना, तो इसीलिए इसको बोला जाता है स्पर्श वर्ण। ध्वनि किसे कहते हैं? अगर ये प्रश्न आता है तो हम शॉर्टकट में इसको क्या आंसर देंगे? अगर अति लघुत्तर ये प्रश्न है तो उसमें आंसर आपको देना होता है भाषा की लघुत्तम इकाई। लघुत्तम यानी छोटी से छोटी, जो लास्ट वाली सबसे छोटी होती है वही इकाई जो है उसको बोलते हैं ध्वनि। वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो हमने पिछली क्लासेज में वीडियो बनाया था कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इस तरह से वाच्य होते हैं 3 प्रकार के। हम जब इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं तो उसमें आता है पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस। तो यही है वाच्य, हमारे हिंदी व्याकरण में जो है उसको वाच्य बोला जाता है। ठीक है, कर्तृवाच्य जो है एक्टिव वॉइस है और कर्मवाच्य जो है पैसिव वॉइस है। अगला प्रश्न लेते हैं, अव्यय के कितने भेद हैं? अव्यय के 4 भेद हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। अव्यय यानी अविकारी शब्द, जिन पर लिंग, वचन और कारक का कोई असर नहीं पड़ता प्रयोग करते समय। ठीक है, हमने आज जो भी प्रश्न लिए वे आपको कैसे लगे इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा, और जो है अगर आपको ये पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। अगली क्लास में हम आपके लिए विशेष प्रश्न पत्रों की श्रृंखला में एक और विशेष प्रश्न पत्र लाते हैं। तब तक के लिए आपकी सफलता हमारा प्रयास, बस यही उद्देश्य है हमारा। इसी उद्देश्य के साथ हम आपसे जुड़े रहेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।